आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम ताकत का महवर है। अवाम की राय पार्लियामान और आईने पाकिस्तान है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास में शरीक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 1973 के आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आईने पाकिस्तान और पार्लियामान अवाम के राय का मज़हर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया, तमाम सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहाँ गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन चैम्बर समाअत की, जिसमें अटार्नी जनरल, वजारत खजाना के हुकाम पेश हुए। दौरान समाअत अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान एवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया तो फंड्स कैसे जारी करें। कौमी असम्बली के हंगामी इजलास में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। इजलास के आगाज पर कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। बाद में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल 2023 असम्बली में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन चैम्बर समाअत की, अटॉर्नी जनरल, वजारत खजाना के हुकाम पेश हुए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान एवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया तो फंड्स कैसे जारी करें। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि आज पाकिस्तान को चीन की तरफ से $30 करोड़ मौसूल हो जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार का बयान, कहा कि आज आने वाली रकम चीन की तरफ से मंजूर करदा $1 अरब 30 करोड़ कर्ज का हिस्सा है। चीन कर्ज की मद में $1 अरब पाकिस्तान को पहले ही अदा कर चुका है। ये रकम चीन के ICBC बैंक की तरफ से 1.3 अरब कर्ज की तीसरी किस्त है। ये फंड्स पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाएंगे। हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख दी। अदालत के हुक्म की नाफरमानी हुक्म अदलवी बगावत के ज़मरे में आती है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। हुकूमत के नाअहल होने, चाबी वाले खिलौनों ने मुल्की, मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी, अदालती बुनियादें हिला दी हैं। हुकूमत के सियासी महरे मात खाएंगे और अदलिया जीतेगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की मुनासबत से मुल्क भर में 5 रोज की आम तातील का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात का आगाज 21 अप्रैल बरोज जुमे से 25 अप्रैल बरोज मंगल तक होगा। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रवा साल पाकिस्तान में रमजान के पूरे 30 रोजे होंगे। माहिरीन फल्कियात और रोयत हलाल रिसर्च कौंसिल की पेशगोई।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कई रोज की मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुसलसल बारिशों के बायस गाड़ियां डूब गईं, ट्रैफिक जाम हो गया। शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्कूल जुमे तक के लिए बंद कर दिए गए। पानी में फंसे लोगों को कश्तियों से निकाला जा रहा है। शहर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कज़ाफ़ी स्टेडियम में T20 सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रूनमाई में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और कीवी कप्तान टॉम लैथम शरीक। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। 15 और 17 अप्रैल को सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच भी कज़ाफ़ी स्टेडियम, जबकि चौथा और पांचवा T20 मैच 20 और 24 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम ताकत का महवर है। अवाम की राय पार्लिमान और आईने पाकिस्तान है। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। इजलास में शरीक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मज़र है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हाकमियत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आर्मी चीफ ने कहा कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने 1973 का आइन बनाने वालों को भी खराज तहसीन पेश किया। इजलास में शरीक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों के अफसरों और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में जाया कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी वापिस क्यों आई, कौन लाया? तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहाँ गई? तमाम सूबों ने फाटा इस्लाहात के मुकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई? वजीर आजम का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इनका जवाब लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बुराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन चैम्बर समाअत की, जिसमें अटार्नी जनरल वजारत खजाना के हुकाम पेश हुए। दौरान समाअत अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान एवान ने मौकफ इख्तियार किया कि विफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के अजरा में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया तो फंड्स कैसे जारी करे? दौरान समाअत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम ने फंड्स की अदम फराहमी के बारे में मौक़िफ़ 3 रुकनी बेंच के सामने रखा। ज़राए के मुताबिक समाअत के दौरान कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी समाअत के वक्त बाहर भेजा गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। जजिस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के अजरा के बिल को मुस्तरद कर दिया।
पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। समाअत में पेशी से कबल अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के तलब करने पर उनके साथ मुशावरत की। कौमी असम्बली के हंगामी इजलास में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। इजलास के आगाज पर कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। बाद में वजीर कानून आजम नजीर तारण ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल 2023 असम्बली में पेश किया। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम के बिल के अलावा मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1908 में भी मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि आज पाकिस्तान को चीन की तरफ से 30 करोड़ डॉलर मौसूल हो जाएंगे। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि आज आने वाली रकम चीन की तरफ से मंजूर करता 1 अरब 30 डॉलर कर्ज का हिस्सा है। चीन कर्ज की मद में 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को पहले ही अदा कर चुका है। ये रकम चीन के ICBC बैंक की तरफ से 1.3 अरब कर्ज की तीसरी किस्त है। ये फंड्स पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF के 1 अरब डॉलर अमदाद की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राब्ते में है। 1 अरब डॉलर जमा कराने के लिए दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट ने दायर किया। आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल है। रेफरेंस में कहा गया कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ार की खिलाफ वर्जी है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर को भिजवाई गई। गुजरात पुलिस ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही की रहायशगाह पर छापा मारा और 20 से ज्यादा गाड़ियों ने कंजा हाउस को मुहासरे में लिए रखा। पुलिस की जानिब से कंजा हाउस पर तीसरी मरतबा छापा मारा गया। पुलिस ने 1 घंटा तक रहायशगाह का मुहासरा किया। छापे के दौरान घर में 3 मुलाजमीन मौजूद थे। सदर PTI का छापे से मुतल्लिक कहना था कि बगैर वारंट हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन फस्ताई हथकंडों से हम डरने वाले नहीं। इमरान खान का साथ देने पर गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट की सतह पर नहीं पहुंचा और उम्मीद है वो इससे बच पाएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वाशिंगटन DC में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फंड स्टाफ मुल्क की फाइनेंसिंग गैप की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से तस्दीक हासिल कर रहा है। कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचने के लिए एक पायदार पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और उम्मीद है पाकिस्तान IMF की माली एआनत से चलने वाला अपना जारी प्रोग्राम मुकम्मल कर लेगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की बुनियाद रखती है। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म अदलवी बगावत के जमरे में आती है। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। हुकूमत के नाअहल बोने चाबी वाले खिलौनों ने मुल्की मुआशी सियासी इक़्तिसादी अदालती बुनियादें हिला दी हैं। हुकूमत के सियासी मोहरे मात खाएंगे और अदलिया जीतेगी। साबिक वजीर का कहना था कि 8 जजेस के फैसले को ना मानना मुल्क में इंतशार, खलफशार और फस्तायत को दावत देगा। आसिफ सरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल करा कर ही दम लेगा। ये 97 को दोहराने की नाकाम साजिश करने जा रहे हैं। अदालती बहरान को संगीन और गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है।
वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सस्ते तेल के लिए रूस के साथ एक कमर्शियल डील आखिरी मराहिल में है, जल्द फाइनल हो जाएगी। रूस के साथ तमाम मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जल्द ही हम अपना पहला ऑर्डर देंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहला जहाज पहुंच जाए। ऑर्डर के बाद ही हतमी तारीख देंगे। उन्होंने कहा कि रूस के साथ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस के तमाम मामला तय हो चुके हैं, तफसीलात अभी सामने नहीं ला सकते। पहले एक ही बड़ा कार्गो आएगा, मुख्तलिफ किस्म के खाम तेल को मिक्स किया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि ऑयल कम, डीजल और पेट्रोल ज्यादा पैदा हो। साबिक वजीर आजम शाहिद खगान अब्बासी ने कहा है कि ख्वाहिश है अदालतों में कैमरे लगाए जाएं ताकि अवाम को इल्म हो सके। अदलिया हर चीज का नोटिस लेती है सिवाय ये देखने के अदालतों में क्या हो रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खगान अब्बासी ने कहा कि कानून पर अदालतें तशरीह कर सकती हैं, लेकिन कानून बनाना अवाम के नुमाइंदों का काम है। मुल्क की ज़रूरत है कि हर अदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे। मजीद कहा कि जब अदालतें अपनी मनमानी शुरू कर दें तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। चीफ जस्टिस अपने जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं, फैसला तारीख या अवाम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब की निगरान वज़ीर आला को 22 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। 23 अप्रैल को वो कोई चेक साइन कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि रेफरेंस ड्राफ्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि निगरान हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसील लें या नया वज़ीर आला और काबीना बनाएं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान की मकबूलियत का अरूज पार्लियामेंट से इस्तीफे और असम्बलियां तोड़ने पर है। इलेक्शन 90 दिनों से आगे नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मरीम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर, जुनैद सफ्तर और दीगर अहल खाना के हमरा उम्रा अदा किया। नवाज शरीफ ने उम्रे की यह सआदत शाही प्रोटोकॉल में अदा की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर अहल खाना को शाही खानदान की तरफ से रमजान और मुबारक के आखिरी अशरे में शाही मेहमान की हैसियत से उम्रे की सआदत हासिल करने की दावत दी गई थी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैबिनेट डिवीजन ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 ता 25 अप्रैल ईद उल फितर की आम तातीलात होंगी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई है। नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदारे को अरसाल कर दिया गया है। ख्याल रहे कि माहिरीन फल्कियात और इत्तेहाल रिसर्च काउंसिल ने पेशगोई की है कि रवां साल पाकिस्तान में रमजान मुबारक के पूरे 30 रोजे होंगे, जिसके बाद ईद उल फितर 22 अप्रैल 2023 बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। अब बात करें अमेरिकी डॉलर की, तो अमेरिकी डॉलर की कई रोज से कदर कम होने का सिलसिला जारी, जिसके बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे सस्ता होने के बाद 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 40,126 पर बंद हुआ था। आपको एक बार फिर बताएं कि अमेरिकी डॉलर की कई रोज से कदर कम होने का सिलसिला जारी, जिसके बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी आई है। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे सस्ता होने के बाद 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 40,126 पर बंद हुआ था। क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम YMC हॉल में ईस्टर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बिशप आज़ाद मार्शल, साबिक MNA शनील आरूथ और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नाजिया जबी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए बिशप आज़ाद मार्शल और साबिक MNA शनील आरूथ ने कहा कि मसीहों
सहाफ़ी का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना खुशाइंद है। इससे कम्युनिटी के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नाजिया जबीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। तकरीब का आगाज पास्टर अमजद नयामत और अमानुल खोकर ने दुआ से किया। तकरीब से CJAP के अहदेदारान अमानुल सरफराज, अशर जान, ताहिर वक्की और काशिफ नवाब ने इजहार ख्याल करते हुए मेहमानों को खुश आमदीद कहा। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए बिशप आज़ाद मार्शल और साबिक MNA शनी लारोत ने कहा कि मसीहों सहाफ़ियों का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना खुशाइंद है। इससे कम्युनिटी के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नाजिया जबी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। तकरीब का आगाज़ पास्टर अमजद नयामत और इमानुएल खोकर ने दवा से किया। तकरीब से CJAP के अहदेदारान इमानुएल सरफराज, अशर जान, ताहिर विकी और काशिफ नवाब ने इजहार ख्याल करते हुए मेहमानों को खुशामदीद कहा। मुकर्रिरीन का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, इस हवाले से आपको भी सुनाते हैं। जी, आज की तकरीब एक बहुत ही खुशाइन बात है। आज तमाम क्रिश्चियन जर्नलिस्ट जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में, ईस्टर की खुशी में यहाँ पर तमाम इकट्ठे हुए। ईस्टर मिलन पार्टी है और मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये एक अच्छा कदम है कि तमाम जर्नलिस्ट को एक लड़ी में परोया गया है ताकि हम अपने जो मसाइल हैं उनको हम बेहतर तरीके से उजागर कर सकें। आज की तकरीब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि CJAP माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मसीही बरादरी के हकूक़ के लिए जो काम कर रही है वो इंतहाई काबिल तहसीन है और इसको मेरे ख्याल में जारी रखना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है जिसका मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ महकमा इत्तलात व सकाफ़त की, तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब की पॉलिसी जो है बिल्कुल सबके लिए जर्नलिस्ट के हवाले से एक ही, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सबके हकूक़ का इक्वली ख्याल रखा जाएगा। बेसिकली जी ये एक अदारा है, सहाफ़ी तंजीम है, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान भर में जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के सहाफ़ी हैं उनका एक अदारा है। उनका एक इनिशिएटिव है, वो जो वनरेबल कम्युनिटीज़ है माशरे के, उनके मसाइल की आगाही है, उस पर उनके इशूज़ को हाईलाइट करना है, उनके लिए काम करना, उनकी आवाज़ बनना है। और CJAP का जो है 2019 में CJAP का आगाज़ हुआ था और आज CJAP जो है वो अपना चौथा ईस्टर जो सेलिब्रेशन कर रही है, तो जिसमें मुल्क भर से सहाफ़ी जो आए हैं और इसमें हमारे जो साथी पार्टनर्स दोस्त हैं, फ्रीडम टॉक है, PPI है, इन सारे दोस्तों के तावन से आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनकलाब है, मसीह कम्युनिटी में शऊर आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि ये पढ़ी लिखी पहले जब से पाकिस्तान बना है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मसीह कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, तो सहाफ़त में भी एक नुमाया किरदार होना चाहिए, इनको बहुत आगे आना चाहिए। तो हम तो इसलिए आए हैं कि अपनी साफ़ी भाइयों को मजबूत कर सकें, उनके बाजू बन सके और हर प्लेटफॉर्म में उनको आगे ले, ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है। आज की तकरीब मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे क्रिश्चियन जर्नलिस्ट इस तरह से मिलते हैं और ईस्टर हर लिहाज से हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है और इससे ज़ाहिर होता है कि आप यहाँ पर क्रिश्चियन सिर्फ जर्नलिस्ट अपने प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि अपने ईमान में भी वो ज़िंदा हैं और उसको ताज़ा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ आज तकरीब एक बड़ी अच्छी पेशकश है, बड़ी अच्छा एहतमाम आपने किया है और खुदावंद करे कि इस तरह। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ के अहकामात पर फूड सेल की कार्रवाई। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के फूड सेल की जानिब से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई अमल में लाई गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ के अहकामात पर फूड सेल की कार्रवाई। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के फूड सेल की जानिब से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक बार फिर अपडेट करें कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ के अहकामात पर फूड सेल की कार्रवाई। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के फूड सेल की जानिब से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ के अहकामात पर फूड सेल की कार्रवाई। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के फूड सेल की जानिब से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई अमल में लाई गई।
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ के अहकामात पर फूड सेल की कार्रवाई। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के फूड सेल की जानिब से लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक बार फिर अपडेट करते चलें। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ के अहकामात पर फूड सेल की कार्रवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर कैंट के CEO राना काशिफ शहजाद के हुक्म पर अल्लाह देता फूड इंस्पेक्टर की सरबराही में फूड कंट्रोल अमले की लाहौर कैंट के मुख्तलिफ एरिया में कार्रवाई की गई। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कार्रवाई के बारे में, अगर तो नाकिस सफाई दूध और पानी के सैंपल्स का लेबोरेटरी रिजल्ट फेल आने वाले मोतइद मिल्क शॉप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को सील कर दिया और मुख्तलिफ बेकर्स डिपार्टमेंटल स्टोर बगैर लाइसेंस और मेडिकल के कारोबार करने वालों को भारी जुर्माने किए गए। अशिया फोटो नोट्स पर एक्सपायरी तारीख दर्ज न होने पर और एक्सपायरी चीजों को फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। CEO राना काशिफ वाज़ेह तौर पर यहाँ पे कहना था कि कैंट एरिया के रिहायशियों को साफ सुथरी और मिलावट से पाक अशिया फोटो नोट मुहैया करवाना हमारा अज़म है और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया साकिब बट, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में ब्रंट रोड मार्केट के ताजरान की जानिब से इसराइल मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी की गई और फ़लस्तीन के हक में ताजिर बरादरी की कसीर तादाद में मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। लाहौर में वाक़या ब्रांथर रोड मार्केट में फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के बढ़ते हुए मुजालिम के खिलाफ आज एक एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाज में ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें हाजी मोहम्मद इसाक, ख्वाजा उस्मान, आगा जुल्फ़कार, असगर शेरवानी, सईद अहमद, आसफ खान, मलक बिलाल गुज्जर, तौसीफ मलक, रजाक, अबू बकर भट्ट। एहतजाज में मलक इसाक साहब का कहना था कि फ़लस्तीन में जो हमारे बेटे बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बोलना होगा, हुक्मरानों को होश के नाखून लेने होंगे। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं और सब खामोश हैं, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। और आगा जुल्फ़कार का कहना था ये जुल्म और बर्बियत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अब हुक्मरानों को कोई इकदाम उठाना चाहिए। हाँ जी, आज हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। ब्रांथ रोड के जितने भी ताजर हैं, इलेक्ट्रिकल मार्केट के और उसके दाएं बाएं जितने भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए इसराइल ने जो मस्जिद उधर जुल्म मजालम जो ढाए हैं मुसलमानों पे, बच्चों पे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतों, बड़ा जुल्म किया है। हम उनके लिए इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक उनको अपने ईमान में रखे, हमारी दुआ है। हम पूरी उम्मत मुसलमा, पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान हम फ़लस्तीन के शाना पे शाना साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखो ना, असी पाकिस्तान दे विच सारे मुसलमान भरा इसराइल दे खिलाफ फ़लस्तीनियां दे हक विच असी इकट्ठे होए हैं। असी फ़लस्तीनियां दे नाल साडा बच्चा बच्चा कुर्बानी देने लई तैयार है। इंशाअल्लाह ताला जदों भी किसी की आवाज़ आएगी, हर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जिहदे च हलाल दा खून है वो कुर्बानी देने लिए तैयार है गावे। मत कोई सोचे मुसलमान किसी गल तो डरते ने, कोई नहीं डरता। चंद बंदे ने जेड़े उन्होंने खाते पींदे ने, उन्होंने हक च गल कर कुर्बानी देने लिए हर दुनिया का बच्चा बच्चा तैयार है। साडा छोटा 15 16 साल का मुंडा ले जाके मार रहे ने, साडियां मावां भैणां दे बच्चे छोटे छोटे चुके ले जाके उन्होंने मार रहे ने। इंशाअल्लाह ताला इन्हां दी भी मौत हैगी है। इंतजार रखो अल्लाह दे फजल करम नाल, रब दी रहमत दे नाल। जिस तरह मुसलमान आवाज उठा रहे ने, ऐसे तरह आवाज उठान। नहीं होएगा तो ऐसे जहाज टोड़े उन्हां दे अंदर जाके मारांगे अल्लाह दे फजल करम दे नाल।
दाता दरबार पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 1 दर्जन से ज्यादा यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। तर्जमा सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक मुकदमा मोहसिन जावेद उर्फ मोहिम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 149, 147, 354, 509 और चोरी करने की दफात 389 शामिल की गई है। जबकि दूसरी जानिब SHO दाता दरबार मोहम्मद इरफान के मुताबिक 15 पर कॉल मसूल हुई कि चंद यूट्यूब पर जबरदस्ती दाता दरबार के इलाके में ख्वाजा सरा के साथ छेड़खानी, गालम गलौच और लड़ाई झगड़े जैसी वारदात कर रहे हैं, जिनको पुलिस के जवानों के हमरा गिरफ्तार करके थाना लाया गया। दरख्वास्त मसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SHO दाता दरबार का यह भी कहना था कि तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है, ना ही किसी को इलाके में जुर्म करने की इजाजत देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। सिख मजहब के रवायती त्यौहार वैसाखी मेला और 324वें खालसा जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में इख्तिताम पजीर हो गई। सिख यात्रियों का इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यात्रियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी का खसूसी अल्फाज में शुक्रिया अदा किया। भारत समेत दुनिया भर से आने वाले यात्रियों की तकरीबात में शिरकत। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने तकरीब से खिताब करते हुए सिखों को खालसा जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि आज़ादाना अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। बाबा गुरु नानक लाइब्रेरी और म्यूजियम का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से यात्रियों के लिए बेहतरीन इक़दामात करना हमारा आइनी फरीज़ा है। अक़लियतों के मजहबी मुकामात की बहाली, नए कमरों की तामीर, तज़ीन और आराइश तेज़ी से जारी है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट बोर्ड के अरबों रुपए मालियत की कीमती अराजी वागुजार करवा ली है। यात्रियों को भारत से ज्यादा इज्जत मिलती है और आपका ये फर्ज बनता है कि इस बारे दुनिया को बताएं। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया भर से आने वाले यात्रियों की तादाद 2 गुना हो गई है। एडिशनल सेक्रेटरी शिराइस राना शाहिद ने खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन बोर्ड की हिदायत पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जुल्म की इंतहा। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मजदूर बच्चों की खिदमत करने वाले मुलाजिम की बेवा 1 साल से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, मगर DO स्पेशल एजुकेशन ट्रस्ट से मस न हुए। 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद बेवा को माली वाजिबात अदा नहीं किए। मज़ीद जानते हैं आयशा तारिक की इस रिपोर्ट में। स्पेशल एजुकेशन लाहौर के मरहूम मुलाजिम इफ्तिखार अहमद की बेवा को साल बाद भी पेंशन और दीगर माली वाजिबात न मिल सके। बेवा और बच्चे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, मगर DO स्पेशल एजुकेशन ट्रस्ट से मस न हुए। मरहूम इफ्तिखार अहमद महकमा स्पेशल एजुकेशन लाहौर के इदारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड शेरावाला गेट लाहौर में बतौर बावर्ची तैनात थे। इससे पहले मरहूम इफ्तिखार ज्यादा अरसा DO स्पेशल एजुकेशन टाउन हॉल लाहौर में बतौर नायब कासद प्राइज इंजाम देते रहे। मरहूम इफ्तिखार अहमद फरवरी 2022 में जिना अस्पताल लाहौर से बाईपास करवाने के बाद जानवर न हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। काबिल अफसोस बात यह है कि इफ्तिखार को वफात पाए 1 साल का अरसा बीत चुका, मगर इसके लवाहिकीन ताहाल सरकारी वाजिबात और पेंशन से महरूम हैं। समाजी हलकों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर पंजाब से मुतालबा किया है कि मरहूम इफ्तिखार अहमद की बेवा को पेंशन और दीगर वाजिबात अदा किए जाएं और इनके बेटे को और मुलाजमीन को ईद उल फितर से कबल हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का बड़ा फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने चीफ अफसरान को फौरन तनख्वाहों की अदायगी के अहकाम जारी कर दिए। चीफ अफसरान तनख्वाहों की अदायगी के लिए फौरी तौर पर इंतजाम करे। सेक्रेटरी बल्दियात माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से कबल की जाए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद की हदायत पर MCL म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर को मुरासला जारी कर दिया गया। CEO इमरान अमीन ने मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए CBD पंजाब ब्लू वर्ट और अंडरपास साइट का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मरकजी अंडरपास और मलिका शाहराहों को ट्रैफिक के लिए फाल बनाने पर CBD पंजाब इंतजामिया और कॉन्ट्रैक्टर नेशनल लॉजिस्टिक सेल की काविशों को सराहा। दौरे के दौरान CEO CBD पंजाब इमरान अमीन को बताया गया कि अलीजेब रोड बैरल की राफ्ट के लिए कंक्रीट पोरिंग का काम जारी है, जो जल्द मुकम्मल हो जाएगा।
ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے CBD پنجاب بولیوارڈ اور انڈر پاس کے گردنواح میں 10,000 پودے بھی لگا رہا ہے، جو ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ منصوبے پر مثبت اثرات ڈالیں گے۔ CBD پنجاب شروعات سے ہی ماحول دوست اقدامات اور شجرکاری کو فروغ دیتا آیا ہے۔ رائیونڈ کے علاقے میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، 3 گرفتار جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت تنویر عرف گڈو کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ گرفتار ڈاکوؤں میں علی حسن، ارشاد اور سفیان شامل ہے۔ ترجمہ صدر ڈویژن محمد طارق کے مطابق ملزمان رائیونڈ سمیت لاہور کے دیگر علاقوں میں ڈکیتی سمیت دیگر سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں؟ جی وسیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا اگر آپ کو ہماری آواز موصول ہو رہی ہے تو۔ جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ 3 کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور 2 ملزم جو بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 6 ڈاکو تھے، 2 موٹر سائیکلوں پہ ٹرپل سوار جا رہے تھے کہ راستے میں جو رائیونڈ سٹی کا ناکا لگا ہوا تھا، ناکا پر پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اور فائرنگ کے جوابی نتیجہ میں جو ہے وہ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا اور جس کو 3 لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس کی ایک بڑی کارروائی تھی اور یہ جو پولیس مقابلے میں ڈاکو ہلاک ہوا ہے یہ لاہور پولیس کو مطلوب تھا متعدد مقدمات میں، جس کو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے اور 3 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 2 کی تلاش میں جو فرار تھے پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ ان کی گرفتاری بھی جب ایس ٹی انویسٹیگیشن سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کے ٹھکانوں کا پتہ چل گیا، تاحال ملزمان فرار ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے ان کے تمام موبائل فون کا ڈیٹا اور CDR حاصل کر لی گئی ہے، جو کہ ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہلاک ہونے والا ڈاکو جو ہے وہ متعدد ڈکیتی کی واردات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا۔ یہ آئے روز مانگا منڈی، رائیونڈ سٹی، سندر اور دیگر تھانوں کی حدود میں یہ گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات کرتا تھا اور یہ شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کرتا تھا۔ تاحال آج بھی اسی طرح سے ہوا کہ پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی تو جس پر پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو مارا گیا، جبکہ 3 کو گرفتار کر لیا گیا، 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی 3 ملزمان جو گرفتار ہیں ان کی انٹیروگیشن کی جا رہی ہے، لیکن متعدد انہوں نے انکشاف کیے ہیں ڈکیتی کی واردات میں۔ لاہور کا شاید کوئی ایسا تھانہ ہوگا جس حدود میں انہوں نے واردات کے دوران شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی نہیں کیا تھا۔ تاحال ابھی جو ہے وہ ایک ڈاکو موقع پہ مارا گیا ہے اور 3 کو گرفتار کیا گیا ہے، 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جی وسیم، آپ کا بے حد شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ رواں برس کی مارچ اور اپریل کی پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو چکا ہے، جس میں KPK کے 27 اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزارت صحت عبدالقادر پٹیل نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ والدین اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ محمود کی رپورٹ میں۔ مارچ اپریل ذیلی پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع کیا جا چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 5 سال سے کم عمر کے 3.25 ملین بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف طے پایا ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا کے 27 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں مردم شماری کے باعث پولیو مہم ملتوی کر دی گئی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے 12 اضلاع میں پولیو مہم عید کے بعد ہوگی۔ وزارت صحت عبدالقادر پٹیل نے اس بارے میں کہا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دے دی گئی ہے، پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور مؤثر اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے 10 اضلاع میں مکمل طور پر پولیو مہم ہوگی، جبکہ 17 اضلاع کے منتخب UCs میں پولیو مہم کی جائے گی۔ جزوی طور پر شامل اضلاع میں افغان پناہ گزین کیمپوں، افغانستان سے متصل UCs اور ہائی رسک موبائل آبادی کو ویکسینیشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جبکہ مہم میں مکمل طور پر شامل اضلاع میں جنوبی خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع اور ضلع نوشیرہ، ضلع پشاور اور ضلع سوات شامل ہیں۔ رواں برس پولیو مہم کا 1 کیس رپورٹ ہوا، مجموعی طور پر
24,269 فرنٹ لائن پولیو ورکرز مہم میں حصہ لیں گے۔ وزارت صحت عبدالقادر پٹیل نے ہدایات جاری کی ہیں کہ پولیو مہم کے دوران والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عائشہ محمود، کوہ نور نیوز، اسلام آباد۔ حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیکرٹری لیبر اسد اللہ فیض کی پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ کے اعلیٰ افسران سے ملاقات۔ چیئرمین پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ اسد اللہ فیض نے جماعت اول تا پنجم کے طلباء کی سپورٹس اور نیوٹریشن پروفائلنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سیکرٹری لیبر اسد اللہ فیض کی پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کی ہے۔ سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ توقیر الیاس چٹھا چیمہ نے سیکرٹری لیبر چیئرمین پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ کو ادارے کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بریف کیا۔ سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ توقیر الیاس چیمہ نے چیئرمین ورکرز ویلفیئر فنڈ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ورکرز کی ویلفیئر کے لیے تحصیل لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد اور راولپنڈی کے تمام اسکولوں میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ اسد اللہ فیض نے جماعت اول سے تا پنجم کے طلباء کی مکمل جسمانی صحت اور ذہنی صحت کی اسسمنٹ کا حکم دیا اور جسمانی طور پر کمزور بچوں میں صحت کی بحالی اور صحت مند نشوونما کے لیے اسکولوں میں ان کو مفت غذا دینے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ جی شکریہ سلمان، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا اپنے دائرہ اختیار کے حامل مختلف علاقوں میں دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے قیمتوں کی جانچ کی اور پھلوں، سبزیوں، گوشت، چکن کی دکانوں، ریسٹورنٹس، جنرل سٹورز، بیکریوں وغیرہ میں مجموعی طور پر حفظان صحت کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے خلاف ورزی کرنے پر 3 دکانیں سیل کر دی، جبکہ مالکان مینیجر گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیے اور دیگر کو قانون کے مطابق جرمانہ عائد کیا گیا اور وارننگ دی گئی۔ نگران وزیر صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کی پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد فاروق احمد کی عیادت کے لیے لاہور کے نجی اسپتال آمد۔ اس موقع پر ڈاکٹر جمال ناصر نے ڈاکٹر محمد فاروق احمد کی خیریت دریافت کی اور خصوصی دعا بھی کی۔ ڈاکٹر فاروق احمد گزشتہ 10 دن سے لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ 2 روز قبل ڈاکٹر محمد فاروق احمد کا آپریشن کیا گیا، اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ گجرانوالہ شہر کی تزئین و آرائش کے لیے چیئرمین سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ بھی متحرک۔ انتظامیہ کو مخیر حضرات سے فنڈز فراہم کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں بیورو چیف ملک توصیف احمد، جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جی توصیف بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کے آفس میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ شاہد عباس جوتا صاحب بھی موجود ہیں اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سہیل انجم صاحب بھی موجود ہیں۔ کوہ نور نیوز کی خبر پر نشر ہونے پر جو ہے ڈائریکٹر جنرل جو پی ایچ اے ہیں انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے شہری کو جو ہے اپنے آفس میں بلا لیا ہے اور شہر کی تزئین و آرائش کے لیے جو ہے ان کا پلان کیا ہے اور اس کے جو سیشن جو مراحل طے کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے بات کرتے ہیں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سہیل انجم سے۔ جی سہیل، بتائیے گا کہ آج اب آپ کی کیا بات ہوئی ہے ڈائریکٹر جنرل سے؟ مجھے انتہائی خوشی ہوئی جی جوتا صاحب سے مل کے، انہوں نے بہت اچھی میری پلاننگ پہ جو عمل درآمد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے افسر ہمارے شہر میں آنے چاہیے تاکہ ہمارے شہر خوب سے خوبصورت ہو سکے۔ جی ابھی ہم جو ہے شاہد عباس جوتا صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پی ایچ اے کے، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے شہری کے ساتھ کیسا پلان کیا ہے اور پہلے مرحلے میں یہ شہر کی خوبصورتی کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کوہ نور کی ٹیم کا کہ جنہوں نے اس عام مسئلے پہ جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور خاص طور پہ یہ جو ایک خلیج تھا عوام اور اداروں کے درمیان اس کو جو ہے نا کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے آج یہاں پہ۔ اور اس حوالے سے جتنے بھی ہم اہم اقدامات ہیں خاص طور پہ جو پولوشن کے حوالے سے ہے جی،
और ख़ास तौर पे प्लांटेशन के हवाले से है, और इसके अलावा थर्ड जो हमारा बनता है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, तो उस पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 3-4 चौस पे हमारा ना जी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ये विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको जो है कि इसमें बेहतरी नज़र आएगी। और ख़ास तौर पे जो हमारा माहौल है, जिस तरह की जो फ़िज़ा है यहाँ गुजरांवाले में, आपको पता है कि एशिया के हवाले से ये एक दो डर्टीएस्ट सिटी का इसको वो जो टाइटल दिया जाता, तो उसको हमने जो है ना कम करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट का इंडेक्स है वो बेहतर हो गुजरांवाला का, और हम एक बेहतरीन फिजा जो है ना गुजरांवाला के अवाम को जो है ना मुहैया कर सकेंगे। जी, आपने सुना कि शाहिद अब्बास जोता का कहना है कि गुजरांवाला पर जो एक कलंक था कि एशिया का गंदा तरीन शहर होने का, इंशाअल्लाह ताला इस जो दाग को हम धो देंगे, और शहरियों की मदद के साथ जो है गुजरांवाला भर को जो है खूबसूरत तरीन शहर जो है एशिया का बनाया जाएगा। जी। आलमी यौमुल कुद्स के मौका पर मुल्तान में तहरीक आज़ादी अल कुद्स के ज़ेर तमाम इमाम बारगाह शाह यूसुफ गर्देज से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। मुल्तान रैली की क़यादत हैदर तकी, इलामा इक़दार नकवी, अबू ज़र हादी, इलामा वसीम मासूमी और दीगर ने की। रैली में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका की अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। शुरका ने यौमुल कुद्स को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज़।